झारखंड के लिए बड़ी औद्योगिक खबर सामने आई है। टाटा समूह राज्य में करोड़ों रुपए का नया निवेश करने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच हुई अहम बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टाटा समूह का झारखंड के साथ ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध है। राज्य में निवेश के क्षेत्र में टाटा लगातार काम कर रहा है और आने वाले समय में ये साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड को औद्योगिक पहचान दिलाने में टाटा समूह की बड़ी भूमिका रही है और आगे भी राज्य के विकास में ये समूह कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आप सभी यहाँ आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आभार। क्योंकि आप इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हो चुके हैं, तो आप लोगों की नज़रों से बचना भी बड़ा मुश्किल है। सो आप लोगों के लिए या आप लोगों के बीच खड़ा होना भी हम लोग का एक जिम्मेवारी भी है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम लोग के बीच में टाटा समूह के चेयरमैन साहब यहाँ आए हैं और ये एक चूँकि पहली बार नहीं, कई बार इनका आना जाना रहा है झारखंड में। आज चूँकि हम लोग थोड़ा एक औपचारिक मुलाकात पर बैठे थे, आप लोग भी आए और चूँकि आप सब लोग के कई सवाल होंगे, लेकिन इनको संक्षिप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि टाटा समूह झारखंड के साथ साथ पूरे ग्लोबल लेवल में एक अपनी अलग स्थान रखता है। कई सारे संस्थानों का संचालन इस समूह के द्वारा किया जाता है। इस बाबत आप लोग के कई सवाल होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि टाटा समूह झारखंड का वो हिस्सा, झारखंड प्रदेश का वो हिस्सा है जहां से इस समूह ने अपनी सफर की शुरुआत की और वो सफर निरंतर अभी आगे बढ़ रहा है। और हम उम्मीद में पूरा विश्वास भी करते हैं कि टाटा समूह का ये सफर अनवरत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। आज एक औपचारिक मुलाकात है और बाकी इस विषय पर समूह के चेयरमैन खुद ही अपनी बातों को रखें। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा की शुरुआत झारखंड से हुई और आज ये वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखता है। उन्होंने बताया कि करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से जमशेदपुर में नया प्लांट लगाने की योजना है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स और अन्य विंग्स की शुरुआत भी की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज सेक्टर में भी टाटा समूह नई परियोजनाएं शुरू करेगा, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर बाद में थोड़ा
Good afternoon to all of you. It's such a great pleasure to meet CM Sahab. Had a very good meeting, almost 2 hours. Discussed various plans Honorable CM has for the development of the state. As he already said, तो टाटा ग्रुप का शुरुआत झारखंड में हुआ. So it's all started here, and from here it has expanded not only in India, all over the world. And we feel at home in Jharkhand. Yes, we have a steel plant, Garbi there. So we have a very large steel plant, as you know. Then we have the Tata Motors bhi hai, Tata Auto Components bhi hai. We want to partner with the state in many initiatives. Wherever we can, we want to contribute for the development of the state. Definitely, we want to open some hotels in the state. So we are looking at Ranchi first, then we look at other locations. Then in skill development, lot of work needs to be done. Already we are doing some work, but I think the state has plans for much larger plans. So we will definitely partner with the state in upgrading and creating new skills at a much larger scale in Jharkhand. We will also increase our CSR footprint. Abhi Tata Steel is doing a lot of CSR work, but we will also support from the group center and other companies to increase the level of CSR work that we can do in areas which are very important priority as determined by the state. Tata Steel has committed another 11,000 crore of new investment for developing some advanced technology steel, जो हम पिसरना बोलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है. इसकी वजह से स्टील का प्रोसेस फास्टर होगा और कार्बन एमिशन कम रहेगा. So a technology Tata Steel has pioneered and developed it, and उसका इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट इधर जमशेदपुर में होगा. बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है. टाटा स्टील का फुटप्रिंट पूरा दुनिया में इम्पोर्टेंट है और बाकी सब स्टील कंपनियों के लिए भी ये टेक्नोलॉजी से फ़ायदा मिलेगा. सिमिलरली इन टाटा मोटर्स ऑल्सो हमारा नया इन्वेस्टमेंट हाइड्रोजन ट्रक में हो रहा है. वो भी इधर जमशेदपुर का टाटा मोटर्स प्लांट में हो रहा है. ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इफ वी गेट दिस टेक्नोलॉजी, उसका स्कोप not only in India but also outside भी है. इसमें R&D भी है. So these two are very important projects. And the Chief Minister चाहते हैं हम knowledge based industry में भी कुछ करें. हम
के बारे में विचार करेंगे. It is an ongoing engagement with the Jharkhand government, Chief Secretary और officers. हम एक स्मॉल ग्रुप बनाएंगे, एक्सपर्ट्स ग्रुप, to explore what other things that we can do for the development of the state, which is good for everybody. इस बड़े निवेश से झारखंड में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि टाटा समूह की ये परियोजनाएं राज्य के अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार पर कितना असर डालती है। मुनादी लाइव के लिए रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।